कि मुझे किसी को 24 घंटे में पैसे की तत्काल व्यवस्था चाहिए, बहुत क्या उसका भी कोई विशेष उपाय है? देखिए, पहले भी मैंने एक मंत्र हाँ। दिया है हाँ। और दोबारा आपके यहाँ भी वो मंत्र दे रहा हूं। 24 घंटे में आप जितना आप सक्षम होंगे, आपके व्यवस्थाएं होंगी, उतना पैसा आप कमा सकते हैं। और नहीं तो पैसे के सोर्स तो आपके तुरंत बन जाएंगे। बहुत छोटे छोटे से 2 रेमेडीज हैं। रेमेडीज को बार बार मैं प्रयोग बोलता हूं, क्योंकि जो हजारों लोगों के ऊपर कर लिया जाए उसको प्रयोग बोला जाता है। एक मंत्र सब लोग लिख सकते हैं, ओम ब्रजी नमः, ओम ब्रजी नमः। इसको आप स्क्रीन पे भी लिख दीजिएगा, जिससे लोगों को आसानी से मिल जाए। आप जिस गल्ले के सामने बैठे हैं उसमें आप एक चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा शहद रख लें, और अगर संभव हो तो गूलर के 5 फल या गूलर की इतनी बड़ी जड़ आप अपने गल्ले में हमेशा रखें, या अपने पास भी रखें। जिसको धन लगातार चाहिए है और धन इतना चाहिए है कि उसके सारे शौक पूरे हो जाए, वो गलत शौक करे वो अलग चीजें हैं, लेकिन उसके पास धन का अभाव कभी नहीं होगा। क्या करना है आपको, गल्ले में 5 गुलर के फल, गुलर का फूल आज तक किसी ने नहीं देखा है, गुलर के फल और गुलर की जड़ रख लें आप। दूसरा, एक चांदी के डब्बी में थोड़ा सा शहद रख लें, और मंत्र आप करें ओम ब्रजी नमः। इसको आप लगातार करें, आप देखेंगे कि धन के ऐसे सोर्स खुल जाएंगे कि आपको अजंबा होने लगेगा। दिन दुगनी रात चौगनी जो बोलते हैं ना, वो स्थिति आ जाएगी। कितने दिन तक करना है और कितना करना? 24 घंटे आपने बोला, ये 24 घंटे की रेमेडी है। अच्छा, ये 24 घंटे वाली। और जितने ही आप करते जाएं उतना आपके पास आता जाएगा। और आप प्रयोग करके देखें। तो 24 घंटे में अगर धन चाहिए तो कितनी बार करना होगा ये? आप 5 बार, 7 बार, 10 बार, 108 बार, जब भी आप अपने गल्ले के सामने बैठे 2-4 बार ये मंत्र जरूर कर लें, तो आपको तत्कालिक जो व्यवस्था चाहिए वो मिल जाएगी। और एक न्यूमेरिकल भी मैंने दिया था 708 जी। ये न्यूमेरिकल भी बहुत प्रभावी है। इसको आप अगर किसी से भी पैसे का लेन देन करते हैं, उस समय अगर आप 708 बोलते हैं और पैसे का लेन देन करते हैं, तो वो पैसा आपका ट्रिमेंडस होता जाएगा। लेते समय या देते समय? दोनों करते समय। मतलब अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो 708 बोल मन में आपको 708 आदत डाल लीजिए। आप सब्जी भी खरीदने जा रहे हैं तो आपने जो पैसे दिए उसको इस तरह से लें और 708 मन में बोलें, और लेते टाइम भी 708 बोलें। अच्छा। और देते टाइम हमेशा आपका नोट जो है वो इस तरह का होना चाहिए, ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ और ये ओपन वाला हिस्सा आपकी तरफ, अंदर की तरफ। अब आपके पास बहुत बड़ी गड्डी है तो एक तरफ पिन लगी रहती है या बंद रहता है, तो वो वाला हिस्सा सामने की तरफ देना है। ये इसको मैंने बैंक में भी आजमाया है, और उस दिन जितना मैंने जमा किया उससे ज्यादा पैसा शाम तक मेरे पास वापस इकट्ठा हो गया। लेते समय भी ऐसा ही किया जाए? लेते समय भी। देखिए, देखने में तो या सुनने में तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी प्रक्रिया लग रही है, लेकिन इसको प्रयोग करने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल सभी लोग करें, ये बहुत साधारण रेमेडी है। ये ऐसी है कि इसमें आपको ना कुंडली देखना है, ना कोई यंत्र देखना है, ना कोई व्यवस्थाएं देखनी है, केवल आप इसका रोज जीवन में उपयोग करना शुरू कर दें। अच्छा। साथ ही महाराज जी, एक चीज और भी समझना चाहेंगे। कई लोगों की ये समस्या रहती है कि पैसे तो खूब कमाते हैं, लेकिन फिर भी या तो कर्ज में डूबे रहते हैं, या जितना पैसा कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है, और कुल मिलाकर के लास्ट में नील बटा सन्नाटा रह जाओ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय होंगे आपके पास? देखिए, उनका कुंडली के हिसाब से मंगल और बुध दोनों बद्ध होंगे। लाल किताब की भाषा है, बद्ध होंगे। बद्ध होंगे। बद्ध मतलब खराब स्थिति में। अच्छा। तो अगर ऐसी स्थिति है, वो नीच के हैं या दूषित हैं, या उनका
कोई ऐसे भारी ग्रह की दृष्टि उन पर है। और दूसरी स्थिति, शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है और उसके दोनों बगल वाले घरों में दुश्मन ग्रह हैं या नीच के ग्रह हैं, बद्ध ग्रह हैं, तो आप पैसा खूब कमाओगे, लेकिन वो पैसा उधार में चला जाएगा। पैसा खूब कमाओगे, 3-4 स्थितियां होती हैं। पैसा आता है, रुकता नहीं है। पैसा आता है और जो घर में रखा हुआ पैसा है वो भी साथ लेके चला जाता है। पैसा खूब आता है लेकिन वो कर्जदार बना देता है। ठीक। तो तीनों स्थिति में मंगल और बुध आपका बद्ध है। अच्छा, ठीक। उसको कुंडली देख के आप समझ लीजिए। अगर ऐसी स्थिति है तो ज्यादा से ज्यादा चांदी आप पहनना शुरू कर दें। सोना पहनना बंद कर दें। सोना पहनना बंद कर दें। ठीक है। अच्छा। नहीं तो सोना भी पहने हैं, चांदी भी पहने हैं, तो 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आप जहां पे थे इतनी ऊंचाइयों तक आए, फिर वहीं चले जाएंगे। चाहे आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी, आपका पैसा चोरी हो जाएगा, या अन्य तरह से कैसे भी आपका पैसा चला जाएगा। अच्छा, तो मतलब चांदी और सोना एक या अलग अलग अंगों में पहने, जैसे मान लीजिए गले में किसी ने सोना धारण कर लिया और हाथ में, उंगली में चांदी। ऐसा है जिसके ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि दोनों चीज नहीं धारण करना है। अच्छा, उन ग्रहों के लिए। अच्छा, उनके लिए बाकी साधारण व्यक्ति कर सकते हैं। अब बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र लोग हैं, उनने बोला पैसा खूब कमा लिया है तो हम हीरा धारण करें, हीरा पहनेंगे। क्योंकि हीरा एक प्रबुद्धता का भी है और दिखावे में भी आजकल लोग शादियों में भी हीरा पहन लेते हैं। आप देखिए बहुत सारी शादियां उसमें टूट जाती हैं। अच्छा। और उसके बाद लगातार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि संभाल नहीं पाते। तो हीरा राशि के अनुसार, कुंडली के अनुसार आप धारण कीजिए। महंगा रत्न है, पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको फायदा देगा।